राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सिलाई कोर्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम आस्तीन की कटिंग करना सीखेंगे। दोस्तों ये जो ऊपर आपको वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो में हम कल पैटर्न बनाना सिखाए थे आस्तीन कटिंग के लिए, लेकिन आज मेजरमेंट लेके अच्छे से कटिंग करेंगे। और इससे पहले हम लोग ब्लाउज का कटिंग करना, पैटर्न बनाना सीख लिए हैं। जो आपको इस वीडियो दिख रहा है इसमें पैटर्न बनाना सीखे थे, और इधर जो वीडियो दिख रहा है इसमें मेजरमेंट लेके कटिंग करना सीखे थे। तो आज की इस वीडियो में आस्तीन की कटिंग जब हम सीख लेंगे तो हम कल से कपड़े पे कटिंग करना सीखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक भी पहुंचता रहे। तो चलिए हम सबसे पहले मेजरमेंट लेके देखते हैं कैसे कैसे सीखा जाता है। हालांकि मेजरमेंट लेना भी सिखा दिए थे, जो आपको यहाँ पे नीचे वीडियो दिख रहा है इसमें फिर से आज हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हमको छोटे आस्तीन की कटिंग करना हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटे आस्तीन की कटिंग करना हो तो क्या क्या चीज़ों का मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो इंची टेप को लेना है और छोटे आस्तीन के लिए देखना है लेंथ, मोहरी, आर्म होल। तो लेंथ इस प्रकार से लेना है, जहाँ आपका ब्लाउज का ये रहेगा इंड होगा, यहाँ से इस तरह से लेंथ लेंगे और लेंथ निकालेंगे जितना हमको लेंथ चाहिए छोटे आस्तीन के लिए। छोटे आस्तीन में मतलब यहाँ तक आता है, छोटा आस्तीन यहाँ तक आता है। तो यहाँ से आपको जितना लेंथ रखना होगा उतना लेंथ रखेंगे। मान लीजिए 6 तक हम लेंथ रखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 1 से 6 तक लेंथ और मोहरी। तो हमारा जब एक लेंथ है तो हम यहीं पे इंची टेप को रखेंगे और ऐसे मोहरी नापेंगे, ठीक है। 2 रखना होगा तो यहाँ पे नापेंगे, 3 रखना होगा तो यहाँ पे नापेंगे, 4 रखना होगा तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो जहाँ तक हमको लेंथ चाहिए वहीं पे हम इंड करेंगे मोहरी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें अभी जो कटिंग करेंगे उसका लेंथ 4 रखेंगे, तो 4 का हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है तो 4 के लिए हम यहीं पे इंची टेप को रखेंगे, ऐसे नाप लेंगे। तो मेरा 10 आ रहा है, तो ये 10 राउंडिंग शेप है तो हम 10 का 5 लिखेंगे। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा लेंथ वैसे वैसे मोहरी भी कम होते जाएगा, जैसे जैसे छोट होगा लेंथ 3, 2, 1 वैसे वैसे कम होते जाएगा मोहरी, ठीक है। अब आर्म होल के लिए देखिएगा, आर्म होल के लिए सेम होता है। जिसका भी आप कटिंग कीजिए चाहे लेंथ और मोहरी में बढ़ता घटता है, लेकिन आर्म होल सेम रहता है। तो आर्म होल एक बार निकाल लेना है, इस तरह से इंची टेप को घुमा के रखेंगे और आर्म होल ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो आर्म होल 13 मेरा आ रहा है तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। तो आर्म होल सभी में 13 है, तो यहाँ पे भी बड़े आस्तीन में आर्म होल 13 लिख दे रहे हैं। ये अब देखिएगा बड़े आस्तीन की लंबाई, बड़े आस्तीन का नाप किस तरह से लेते हैं। तो मान लीजिए बड़े आस्तीन में यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, फुल आएगा। तो मान लीजिए ये पूरा का लेंथ कितना होता है आप एक बार देख लीजिए। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से यहाँ तक नापेंगे। तो मेरा 18 आ रहा है, किसी कोई कोई लंबा होता है उसका ज़्यादा आता है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 से 18 तक, ठीक है, इस प्रकार से। और मोहरी जैसे यहाँ पे बताए हैं, जितना लेंथ रखना है वहीं पे मोहरी नापेंगे। मान लीजिए हमको यहाँ तक लेंथ रखना है तो हम मोहरी यहाँ पे नापेंगे। तो यहाँ पे 6 मेरा आ रहा है तो मोहरी मेरा 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ तक लेंथ रखेंगे तो यहाँ पे मोहरी नापेंगे, तो मोहरी मेरा यहाँ 8 आ रहा है तो यहाँ पे 4 होगा, इस तरीके से। अब देखिएगा बड़े आस्तीन में 2 चीज़ और में नापा जाता है। एक तो कोहनी होता है, तो कोहनी पे यहाँ पे नापेंगे, यहाँ पे 9 आ रहा है तो कोहनी यहाँ पे 9 रखेंगे। अब कोहनी बड़े आस्तीन में सभी में कोहनी मेजरमेंट किया जाता है, तो ये सभी के लिए कोहनी हो गया। अब देखिएगा एक और जरूरी टिप्स, हम जब इतना लेंथ कटिंग करते हैं आस्तीन तो
यहाँ पे मेजरमेंट लेना रहता है हमें। फिर हम कोहनी लेंगे और फिर जितना लेंथ चाहिए। तो बड़े आस्तीन में टोटल मिला के एक आर्म होल, एक लेंथ, एक यहाँ पे, एक कोहनी, एक आर्म होल, इतना चीज नापा जाता है। तो हमारा आस्तीन जो होता है फिटिंग बैठता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग मेजरमेंट लेके कटिंग करेंगे। तो हम मेजरमेंट लेके आप लोग को दिखा दिए हैं, समझा दिए हैं, कटिंग करना सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हम कटिंग करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। स्केल ले लीजिएगा, कैंची ले लीजिएगा, एक पेन ले लीजिएगा, इंची टेप और पेपर ले लीजिएगा। पहले पेपर पे ही कटिंग करना है। अगर पेपर पे फिटिंग मतलब एकदम जैसा चाहिए हमको उतना कट जाएगा तो हम पेपर को कपड़े पे रख के कटिंग कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम छोटे आस्तीन की शुरुआत करेंगे। इसमें केवल हम 3 ही आस्तीन कटिंग करके दिखाएंगे, उसके बाद आप पूरा कटिंग करना सीख जाएंगे। तो इस तरह से पेपर लेना है। ये सबसे छोटी आस्तीन कटिंग करेंगे इसलिए पतला है और छोटा भी है। इस तरह से पेपर लेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड हो गया। अब इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींचना है हमें सीधा करने के लिए। इस तरह से जैसे ये देख रहे हैं आप, छोटा बड़ा है, इसको सीधा करने के लिए ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये हम इसका लेंथ जो रहेगा 4 रहेगा, तो ये लेंथ इसका 4 है तो हम 4.5 रखेंगे। यहाँ पे 4.5 क्यों रखेंगे अभी देखिएगा। अब इसको स्ट्रेट लाइन खींच देना है। जब इधर से हम आस्तीन ज्वाइन करते हैं, ब्लाउज में जब ज्वाइन करेंगे तो आधा इंच मेरा चल जाएगा, इसलिए 4.5 रखेंगे। अब इधर 1 इंच या 1.5 इंच अपने हिसाब से मार्जिन रख लीजिए। अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो आधा इंच ही छोड़िएगा। ठीक है, तो ये मेरा मार्जिन हो गया। अब देखिएगा, यहाँ पे हमको मोहरी रखना है। तो हम छोटे आस्तीन के लिए बताए थे 4 लेंथ 4 रखे थे, तो मोहरी मेरा 10 आया था, तो 10 का आधा 5 हम रखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे मार्जिन, तो यहाँ पे मार्जिन कितना देना है देखिएगा। जब आप ब्लाउज की कटिंग किए हैं उसमें आप जितना मार्जिन दिए हैं उतना ही मार्जिन इसमें भी देंगे। ठीक है, ब्लाउज में अगर आप 2 इंच मार्जिन दिए हैं तो इसमें भी 2 इंच देंगे, 1 इंच दिए होंगे तो इसमें भी 1 इंच देंगे, 1.5 इंच दिए होंगे तो इसमें भी 1.5 इंच देंगे। तो हम 1 इंच मार्जिन दे रहे हैं। ये मार्जिन हो गया। इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें डाउन जाना है। तो कल के वीडियो में हम जो बताए थे उसमें हम बीचों बीच डाउन जाना बताए थे, तो वो एक हम आप लोग को सिखा रहे थे पैटर्न बनाना। इसमें हमको मेजरमेंट से डाउन जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सभी साइज के लिए हम लिख के रखे हैं, आप देख लीजिए। एक के स्लीव्स की लेंथ 1 रहेगी तो डाउन 1 जाएंगे, 1.5 रहेगी तो डाउन 1.5 जाएंगे, 2 रहेगी तो डाउन 1.5 जाएंगे, 2.5 रहेगा तो डाउन 1.5 जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारा लेंथ 4 है तो हम डाउन 3 जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 4 है तो हम डाउन 3 जाएंगे। तो जिधर से आर्म होल जुड़ता है इधर से इंची टेप रखेंगे और 3 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। अब आर्म होल हम जितना निकाले हैं उसको यहाँ पे रख देना है। तो आर्म होल मेरा 13 आया था, तो 13 का आधा करेंगे तो 6.5 आएगा। यहाँ पे 13 6.5 निशान लगा दीजिए। फिर यहाँ पे जितना मेरा मार्जिन है उतना ही यहाँ पे भी मार्जिन देंगे, 1 इंच। अब इस दोनों को हमें मिला देना है। अब ये वाली लाइनें और ये वाली लाइनें इस दोनों को ऐसे मिला देंगे हम। ये मिलाने के बाद इसका सेंटर निकालेंगे, मतलब आधा।
यहाँ पे आया, फिर इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से, आधा आ गया, फिर इसका सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर निकल गया। अब हमें राउंडिंग शेप देना है, तो राउंडिंग शेप देने के लिए ध्यान से देखिएगा। ये मेरा जो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, ये जो हम चिन्ह खींचे हैं तिरछा, इस पे रखेंगे और आधा इंच हमको इधर जाना है, आधा इंच। फिर इस पे हमको आधा इंच जाना है, यहाँ पे 2 सूत जाना है, 2 सूत ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे 2 सूत नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसको हमें राउंडिंग शेप देना है, तो यहाँ से हमें डॉट डॉट ऐसे, कल हमने ऐसे ही मिलाना बताए थे, लेकिन आज मेजरमेंट लेके बता रहे हैं। ये हो गया मेरा पीछे के लिए। अब आगे के लिए ध्यान से देखिएगा, इंची टेप को पूरा नीचे रखेंगे और यहाँ से 1 इंच नापेंगे, ये 1 इंच हो गया। अब ये जो पहला लाइन है इसमें हमें कुछ नहीं करना है, दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन में 2 सूत इधर जाएंगे और 2 सूत से ऐसे मिला देना है। इस तरह से कटिंग करना है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरह से हो गया। अब इसको ऐसे करके देखना है, अगर ये बराबर नहीं है तो यहाँ से मिला देना है। अब ये बराबर हो गया। अब जो मेरा सेंटर है, सेंटर पे कट लगा देंगे ताकि हमको पता चले। ये इस प्रकार से मेरा छोटा आस्तीन हो गया कटिंग। अब इससे बड़ा आस्तीन की कटिंग करके देखते हैं हम लोग। बड़ा आस्तीन कटिंग करने के लिए थोड़ा सा हम बड़ा लिए हैं, उसी तरह से यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे, बंद साइड अपने तरफ करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, लेंथ रखेंगे जितना हमको लेंथ चाहिए। तो लेंथ हमें 6 चाहिए तो हम 6.5 रखेंगे, 1 इंच मार्जिन। अब देखिएगा, इसमें हम आपको बताए थे आस्तीन की लेंथ मेरा 5 से ऊपर रहेगा तो हमको 3.5 डाउन जाना है। तो हम यहाँ से इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और 3.5 हम डाउन जाएंगे। अब हमें मोहरी निकलना है, तो ये लेंथ ज़्यादा हो गया तो मोहरी भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मोहरी 9 था तो हम 4.5 लेंगे, मार्जिन लेंगे 1 इंच। यहाँ पे आर्म होल सेम है 6.5, 13 था तो 6.5, 1 इंच मार्जिन, इस प्रकार से। अब यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। अब इस दोनों का सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर निकल गया, 1 2 3 4। फिर पहले जिस तरह से हम बताए थे उसी तरह से यहाँ पे भी कर देना है। यहाँ पे रखेंगे, आधा इंच ऊपर जाएंगे,
फिर यहाँ से भी आधा इंच ऊपर जाएंगे, यहाँ से 2 सूत ऊपर जाएंगे, यहाँ से 2 सूत नीचे आएंगे और इसे राउंडिंग शेप देंगे हम। ये मेरा पीछे के लिए हो गया। आगे के लिए देखिएगा, फिर से 1 इंच यहाँ पे नापेंगे और ये एक, इस पे कुछ नहीं करेंगे, 2 पे आएंगे और 2 सूत इधर डाउन करेंगे और 2 सूत से ही हमें जाना है। इस तरह से अब कटिंग कर रहे हैं हम। अब इसमें हमें डाउन चले जाना है। अब इसे खोल कर देखेंगे और बराबर नहीं रहेगा तो यहाँ पे मिला देंगे। अब इसका सेंटर काट कर नहीं। अब हम आखिरी और लास्ट बड़ा आस्तीन का कटिंग करेंगे। सबसे बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कोने से नीचे वाला। तो इस तरह से लेंगे पेपर, डबल फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड हो गया। बंद साइड है ये अपने तरफ करेंगे, ओपन है जो उधर करेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब लेंथ निकालना है हमें, तो लेंथ हम 12 रखेंगे। इसका लेंथ 12 रखेंगे। 1 इंच हम मार्जिन छोड़ेंगे। 11.5 हमें लेंथ रखना है, तो आधा इंच प्लस करके हम 12 रख रहे हैं और 1 इंच मार्जिन। ये हो गया। अब हमें डाउन जाना है, तो 5 इंच से ज़्यादा रहेगा उसमें डाउन हमको 3.5 जाना है। तो यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाएंगे और डाउन चले जाएंगे। अब कोने से नीचे मेरा है, तो कोने से नीचे मेरा मोहरी जो है 8 है, तो हम 4 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच मार्जिन। यहाँ पे आर्म होल मेरा सेम रहेगा 6.5। 1 इंच मार्जिन। अभी इसको हमें नहीं मिलाना है, पहले हम इसको मिला लेंगे। पहले यहाँ का काम कर लेंगे, सेंटर निकाल के। इस प्रकार से हम सबका सेंटर निकाल लिया। अब हमें राउंडिंग शेप देने के लिए वही काम करना है। 1 नंबर से आधा इंच, फिर दूसरा नंबर से आधा इंच, तीसरा नंबर से 2 सूत, चौथा नंबर से 2 सूत डाउन। अब इसे हमें मिलाना है। ये पीछे के लिए हो गया। आगे के लिए वही काम करना है। 1 इंच यहाँ से नापना है, 1 इंच पे ऐसे निशान लगाना है और इसको छोड़ के यहाँ पे 2 सूत नीचे डाउन जाना है। स्ट्रेट लाइन से 2 सूत इधर जाना है। अब 2 सूत से ऐसे जाते जाते यहाँ पे मिलाना है और यहाँ पे जो 1 इंच हम नापे हैं, यहाँ पे ऐसे मिलाना है। ठीक है। इतना करने के बाद अभी यहाँ पे मिलाना है। ये मेरा होगा 4 इंच का, तो यहाँ पे मेरा जो गोलाई था वो रखेंगे। तो गोलाई मेरा 10 था, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। ये कोहनी मेरा 9.5 था, तो 9.5 का आधा होता है 4.5। यहाँ पे 4.5 रखेंगे। 1 इंच मार्जिन है, तो सब में 1 इंच मार्जिन देंगे। इस तरह से अब मिलाएंगे हम, ऐसे ऐसे। फिर इसमें
ऐसे हमें मार्जिन हमें मिलाना है तो सीधे मार्जिन में इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ पे गोलाई देने के लिए ऐसे गोल कर देंगे इस तरह से। अब ये बड़े आस्तीन के लिए हुआ। अब इसकी कटिंग करेंगे। इससे बड़ा चाहिए हमें तो इधर कपड़ा रहेगा मेरा और आगे कर देंगे, ठीक है। अब इसकी कटिंग करते हैं। डाउन भी कर दिए। अब हम सीधा करके देखेंगे, ये बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, बराबर हो जाएगा। अब हमें सेंटर निकाल लेना है सबका। ये मैंने 3 आस्तीन आप लोग को कटिंग करके दिखा दिए हैं। इसको लेके आप किसी भी साइज की आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और कमेंट करके आपको बताना है समझ में आया कि नहीं, सीखे कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।